स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जेई मेंस की काउंसलिंग्स में जो आपको जोसा में कॉलेज अलॉट हो गया है, इसके बाद आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है आईआईटीज में, जितने भी बच्चों को आईआईटीज अलॉट हुआ है वो सभी बच्चे ऑलमोस्ट फिजिकल रिपोर्टिंग अपनी अकॉर्डिंग जो भी जहाँ पे भी करनी है वो अपनी कर रहे हैं। तो 20 कहीं पे 20 करनी थी, कहीं पे 23 पे करनी थी, कहीं पे 26 पे करनी थी। तो उसके अनुसार आपको अलग अलग आईआईटीज का करिकुलम फॉलो करते हुए अपनी रिपोर्टिंग करके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो सारे बच्चे 10 से ऑलमोस्ट 10 टू 18 तक ऑलमोस्ट रिपोर्टिंग तक का आपका टाइम है, 10 टू 18 अगस्त तक का। इस बीच में आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है जिन बच्चों को एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिला है। लेकिन अब हमें बात करनी है सीसाब की। तो सीसाब में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो सीसाब वाले बच्चों को थोड़ा वेट करना होगा भी रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन हाँ, एस्टिमेटेड टाइम पीरियड तब भी यही रहेगा कि आपको 10 से 18 के बीच में भाई रिपोर्टिंग कर लेनी है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है स्पॉट राउंड में भी। तो अब स्टूडेंट्स, डिफरेंट एनआईटी के आपको वेबसाइट में जाके आपको वो चेक करना पड़ेगा क्या शेड्यूल फॉलो करना है हमको, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा शेड्यूल फॉलो होगा और कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो वो डिफरेंट अपने कॉलेजेस की वेबसाइट में पर्टिकुलरली आपको जाके वो देखना होगा। लेकिन जो मेजर आपको जो सभी एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआईज में जो आपको फॉलो करने हैं स्टेप्स, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेने वाले हैं। और आपको रिपोर्टिंग करने जाना है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है, आपका जैसे कि पहला आपको जो डॉक्यूमेंट है, जो आपको मेनली डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो किसी भी आप कॉलेज में आप अलॉटेड हुए हो तो वो आपका है सीट एक्सेप्टेंस लेटर, जो आपको जोसा में सीट मिली है वो लेटर, ठीक है। या फिर अगर आपको सीसाब में कॉलेज मिल जाता है किसी भी राउंड में, फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, तो अगर आपको मान लीजिए सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला लेकिन फिर आपको सेकंड में रीन्यू कोई आपको कॉलेज मिला और आपको ब्रांच मिली, तो वो आपको लेटर अपना सीट एक्सेप्टेंस जो आपने किया है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करके उसको एक्सेप्ट किया है, वो लेटर, देन प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो लेटेस्ट आपका है आप डाउनलोड करेंगे, वो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर लेके जाना है। जेई मेन का स्कोर कार्ड रहेगा आपके पास, 12th की मार्कशीट रहेगी, 10th की मार्कशीट रहेगी। 10th की मार्कशीट बेसिकली आपकी डीओबी देखने के लिए ली जाती है। तो अगर आपका उसमें फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों की मार्कशीट्स ऐसी हमने देखी जिसमें आपके डीओबी नहीं रहती है, किसी स्टेट में ऐसा होता है, जनरली रहती है, सीबीएसई वगैरह में तो रहती है, आईसीएसई की रहती है, लेकिन अगर किसी और स्टेट बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में भी रहती है, किसी और स्टेट बोर्ड में है तो उसमें नहीं है अगर डीओबी 10th में, तो आपको दूसरा कोई सर्टिफिकेट अपना बर्थ का लेके जाना होगा, ठीक है। आधार कार्ड लेके जाना होगा। देन आपका कैटेगरी है जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, फिर पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है, वो आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। देन स्कूल से आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो है माइग्रेशन का, कैरेक्टर, टीसी, ये आपको लेके जाना है, जो स्कूल से आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेजर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। देन आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपने जोसा में, सीसा में आपको कॉलेज मिला है तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए था, तो वो आपको लेके जाना है। देन एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एक देना होगा, वो आप एंटी रैगिंग वेबसाइट में जाके वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। और जब आप कॉलेज की वेबसाइट में जाएंगे ना तो वहाँ पे सारी लिंक वगैरह भी दी हुई है, आप उसमें जाके अपना ये फॉर्म भर सकते हैं। कैंसल्ड चेक आपको लेके जानी है। और अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज का एक अंडरटेकिंग फॉर्म अलग से होगा, पर्टिकुलर हर कॉलेज का अलग अलग होता है, तो वो आपको फॉर्म अपना फिलअप करना है और वो लेके जाना है, ठीक है। और अपनी कम से कम 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। तो ये मेजर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में लेके जाने हैं, मिस्टेक नहीं करनी है। मान लो अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 सितंबर से पहले आप वो अपना जो डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाए थे वो आप दे सकते हैं और अपनी जो है रिपोर्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपकी रिपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीट कैंसिल नहीं होगी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाए। लेकिन आप कोशिश करिए अपने सारे ही डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और सारे डॉक्यूमेंट की आप एक कॉपी लेके, 2 कॉपी बल्कि रख के लेके जाइएगा, ठीक है। और आपके जो फोटोग्राफ्स है वो 3 तो मिनिमम रखिएगा ही रखिएगा। तो ये आपके मेजर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो मेजर चीज़ें थी, जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे क्या करना है, वो मैंने आपको बता दी डिटेल। और स्टूडेंट्स, आपको काउंसलिंग्स में अब आपको क्या करना है, सीसाब के लिए अब आपको कितनी फीस जमा करनी है, उस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे चुकी हूँ, तो वो आप फॉलो करके अपनी सीसाब की काउंसलिंग करेंगे। तो आपका जोसा का बच्चों ओवर हो गया है। रिपोर्टिंग आपकी फिजिकल जो है वो आपकी एनआईटी और ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, अगर आप स्पॉट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके बाद ही आपको करनी है, ठीक है। तो आप कॉलेज की वेबसाइट में उसको आप देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेट फॉर द
सीसैब राउंड, और इसमें अब आपको चॉइस फिलिंग सही से करनी है, ढंग से करनी है, कैसे करनी है, क्या फॉलो करना है, उसके लिए आप हमारा सीसैब का काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेरी भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करिए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, ठीक है, और फॉरवर्ड कर दो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।